Good morning, students. Today we will start from this point of chapter 4. Let's clean together from class 5th of EVS. Today we will start from this point. The person who maintaining cleanliness in is the best, not the one who spread trash. जो कचरा फैलाता है वो अच्छा नहीं होता और जो सफाई करता है वो पर्सन बहुत अच्छा होता है. On the explanation of her brother's wife, Bhabhi, Ganga and her friend prepared some resolution to make cleanliness their habit. और ये जब जो उसकी गंगा की भाभी ने गंगा को सब बताया था कि सफाई हमारी हैबिट होनी चाहिए, नॉट फॉर शो ऑफ, हमारी हैबिट होनी चाहिए. तो गंगा उसके फ्रेंड ने कुछ रिलेशन बनाया कि क्लीननेस हमारी हैबिट होनी चाहिए. फर्स्ट वन, वी विल नॉट थ्रो पेपर, पेंसिल, शेविंग्स, टॉफ़ीज़, रैपर्स एक्सेट्रा इन अवर क्लास. कि हम कचरा नहीं फेंकेंगे, मतलब पेपर का, पेंसिल छीलने शार्प करने के बाद जो कचरा होता है वो, टॉफ़ी मतलब चॉकलेट्स के वेफर्स वगैरह, हम सब वहाँ पे क्लास में नहीं फेंकेंगे. हम सब कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन में. वी विल नॉट राइट और स्पॉइल द फर्नीचर, वॉल्स एंड फ्लोर्स. और हम फर्नीचर मतलब जो टेबल होता है उन पे, क्लास स्कूल में जो टेबल्स होते हैं उन पे, वॉल्स पे, दीवारों पे, फ्लोर्स पे, नीचे वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे. वी विल नाइदर स्पिट और नॉट थ्रो लाइटर एवरीवेयर. हम कहीं पे भी थूकेंगे नहीं, हम कभी कहीं पे भी कुछ गिराएंगे नहीं. वी विल बाथ डेली, विल नेवर विल वी वेयर क्लीन क्लोथ्स. हम डेली नहाएंगे और डेली सब सही कपड़े मतलब साफ़ कपड़े पहनेंगे. वी विल स्टॉप यूजिंग बैग्स विच आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन. पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक के जो बैग्स आते हैं, प्लास्टिक की थैली आती है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे. वी विल कंट्रीब्यूट इन द क्लीनिनेस ऑफ अवर स्ट्रीट, हाउस, स्कूल एंड अदर पब्लिक प्लेसेस. और हम जो भी सफाई करेंगे मतलब साथ में किसी की हेल्प करेंगे, स्कूल साफ़ करने में, गली साफ़ करने में, घर साफ़ करने में और पब्लिक प्लेसेस साफ़ करने में. Whenever we visit to buy vegetable, grocery etc, we will always carry the cloth bag along with us. और कभी भी हम घर के सामान के लिए, घर का सामान या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह लेने जाएंगे तो हमारे साथ कपड़े की थैली रखेंगे. हम पॉलीथीन यूज़ नहीं करेंगे, मतलब प्लास्टिक का बैग यूज़ नहीं करेंगे. Whenever anyone went to Gandhiji's ashram, he and she was the first of all work to clean the toilet as a part of daily work. If he completed it with satisfactory, the only any work was assigned to him. The reason for the same is the Gandhiji always gave utmost importance to tidiness and cleanliness. हम जब भी गांधी जी के आश्रम में जाते हैं तो हमको पहला काम वहाँ पे क्या मिलता है? सफाई करने का, टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करने के, डेली वर्क के जैसे. और अगर वो काम हम अच्छे से अपनी इच्छा से करते हैं तो वो लोग दूसरा काम देते हैं, क्योंकि गांधी जी को सफाई वगैरह बहुत पसंद थी. टू रीड अवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन स्टार्टेड एट द नेशनल लेवल. emphasis is given to the fact that road station, bus station etc should be clean and there must be trash in everywhere household. Along with this, a proper disposal of a trash थ्रू रिसाइकलिंग एसेंशियल. और अब अपनी कंट्री में क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट हो गया नेशनल लेवल पे. इनफैक्ट द रोड्स स्टैंड शुड बी क्लीन, देयर मस्ट बी थ्रैश इन कैन बी एवरी हाउस होल्ड. और सब जगह कचरा नहीं है, हम कचरा डस्टबिन वगैरह फेंकते हैं. और प्रॉपर डिस्पोजल थ्रैश मतलब जो कचरा वगैरह होता है और जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल करते हो, कचरा जो है जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते उसको डस्टबिन में थ्रो करते हैं. वी लर्न क्लीननेस नेसेसरी टू स्टे हेल्दी. येस, सफाई बहुत ज़रूरी है अपनी अपन को हेल्थ से अच्छा रहने के लिए. वी शुड मेंटेन अवर क्लीननेस बाय ओन. येस, हमें हमारी सफाई खुद करनी चाहिए और दूसरों की सफाई में हेल्प करनी चाहिए. क्लीननेस शुड नॉट बी मेंटेन टू प्रिटेंड बट सम बिकम अवर हैबिट. और सफाई हमको दिखावे के लिए नहीं करनी कि कोई देख रहा है सफाई करेंगे तो अच्छा कहेगा, नहीं. क्लीननेस हमारी हैबिट होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए. वी शुड यूज़ टॉयलेट्स एंड शुड नॉट गो फॉर द ओपन डिफिकेशन. हमें टॉयलेट्स यूज़ करनी चाहिए और डिफिकेशन मतलब खुले में शौच नहीं करना चाहिए. योर टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर ऑफ क्लास 5th of EVS. Your today's class work is this word meaning. Your today's class work and homework is question answer. Your homework is question answers. Let's read. How did you organize the cleanliness campaign in your school? Describe it. क्लीननेस का कैंपेन तुम कैसे स्टार्ट करोगे अपने स्कूल में, इसको डिस्क्राइब करना है. क्लीननेस कैसे करोगे वो मैं डिस्क्राइब करना है. तो हियर इज़ योर फर्स्ट आंसर.
We were celebrating Clean India Mission campaign on 2nd October Gandhi Jayanti in our school. We were cleaning the school under this mission. We have done many works like cleaning our playground, classroom, selling of old material, cleaning our school toilets etc. हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सफाई करते हैं हमारे स्कूल में, और हमारे स्कूल में सफाई मिशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सब क्लीन करते हैं प्लेग्राउंड, क्लासरूम, अगर कोई पुरानी चीज़ें उसको बेचेंगे, उसको मतलब कचरे को निकालेंगे वगैरह, और पूरी स्कूल के टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करते हैं, वॉल्स वगैरह सब कुछ क्लीन करते हैं. हियर इज़ योर फर्स्ट आंसर. Second, cleanliness must be our habit. What should be our efforts for the same? Cleanliness हमारी हैबिट होनी चाहिए, इसमें अपना एफर्ट क्या है? Here is your second answer. Cleanliness must be in our habit, not show off. We should maintain cleanliness ourselves as well as in our surroundings. Cleanliness हमारी हैबिट होनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारी हैबिट होनी चाहिए, और हमें हमारा सराउंडिंग एरिया मतलब अपने आसपास का एरिया सब क्लीन रखना चाहिए. Here is your second answer. This is your first answer. This is your second answer. Question number 3. When someone went to Gandhi ji ashram, what did he do to create a awareness about cleanliness? जब कोई गांधी जी के आश्रम जाता है तो वहाँ पे क्या अवेयरनेस अपन को मतलब अपना क्या इच्छा वगैरह होती क्लीननेस के प्रति, मतलब उसके लिए वो कैसे अवेयर होती है? तो इसका आंसर है यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था. वैन एवर एनीवन टू गांधी जी के आश्रम में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले अपन को सफाई देते हैं, टॉयलेट साफ़ करने की, वॉशरूम साफ़ करने की. अगर वो काम अपन अच्छे से करते हैं तो वो अपन को और काम देते हैं, और इससे अपन को पता चलता है कि क्लीननेस अपनी रोज़ के काम है, सफाई करना रोज़ का काम है, कुछ नया नहीं है, रोज़ सफाई अपन को करनी चाहिए. ये जो थर्ड आंसर नंबर 3, वैन एवर क्लीननेस तक, इट्स योर थर्ड आंसर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. राइट योर ओपिनियन ऑन द क्लीन इंडिया मिशन. इसमें अपना ओपिनियन देना. राइट योर ओपिनियन ऑन क्लीन इंडिया मिशन. दिस आंसर इज ऑन पेज number 19. Here is your answer. Clean India Mission is a campaign started by the government of India on a national level. The main aim of this mission is to clean the road, street, public place of our country. This campaign was launched on 2nd October 2014. That is on Gandhi Jayanti. Here is your answer 4th. This is your answer 4th. This is your answer 3rd. This is your answer 3rd. And here is your first and second answer. This is your first and second answer. This is your first and second answer. Today's classwork is word meaning, and today's homework is this questions from chapter 4th. Let's clean together of EVS from class 5th. Now your chapter is totally complete. Thank you.